अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज मैंने सोचा थोड़ा सा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि काम तो बहुत है पर काम का मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। इतनी इरिटेट हो जाती हूँ। मेरा ये ट्राइपॉड टूट गया है और फिर मज़ा नहीं आता है वो शूट करने में। फिर कैसे संभालो फ़ोन को। अभी तो मैंने रस्सी बांध के थोड़ा ये की हूँ और मैं जा रही हूँ अभी आटा गूंदने खाना पकाने के लिए। बच्चों को तो दे चुकी हूँ मैं सुबह का। मैं और मुस्कान बाकी हैं, तो मैं सोची अभी आटा तो है नहीं गूंदा हुआ, तो बिस्मिल्लाह। तो मैं सोची कि थोड़ा आटा गूंद लेती हूँ और आटा गूंद कर देखती हूँ क्या रोटी बनाना है। तो जो बनाई थी बच्चों को मैंने दोनों को, यासीन और सना को दे चुकी हूँ। और हमने पोहा बनाया था सुबह, तो उसका हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब दोपहर का है तो समझ भी नहीं आ रहा क्या बनाऊं। चावल वावल तो मैं खा नहीं सकती, मुस्कान भी नहीं खा रही है चावल आजकल। तो मैं अभी आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद पराठा गूंदूंगी। थोड़ा भी साफ़ सफाई बाकी है, ऊपर का भी साफ़ सफाई बाकी है बहुत सारा, बट हो नहीं पाता है। बहुत बिजी सी हो गई है यार, खुद के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता है। बस काम काम काम, अल्लाह जाने काम। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है, काम भी नसीब वालों को ही होती है, जिसके रहेंगे उनके ही काम होते हैं। तो माशाल्लाह ठीक है, ऐसी कुछ नहीं है। पर फिर भी कैसा है ना, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है अकेले पूरा दिन। बस एक काम करो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर दूसरा काम चालू, फिर ये सफाई वो सफाई, तो काम ही नहीं ख़त्म होता है। हमारा यहाँ का जगह छोटा है तो दिख नहीं रहा है, बस मैं ही दिख रही हूँ, हमारा काम नहीं दिख रहा है। क्या कर सकते हैं, मुंबई के छोटे छोटे किचन होते हैं। एक्चुअली हमारा जो है ये सामने से कुछ ना जगह नहीं है कि जहाँ मैं कैमरा रख के शूट कर सकूँ। तो बाकी ये पीछे साइड से मैं बराबर आता है सब कुछ, मगर हम सामने रख के नहीं कर सकते। इधर हमारा जो ये है विंडो है, तो विंडो के बाहर रख नहीं सकते, फ़ोन गिर जाएगा है। तो ये हैं सारी मुश्किलें। काश के बड़ा किचन होता हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह था हमारा बड़ा किचन। तो वो जो फ्लैट हमने बेच दिया उसमें बहुत अच्छा था, वो रहता तो आज क्या बात रहती। मस्त उसका बहुत बड़ा विंडो किचन में, और किचन का डबल प्लेटफॉर्म था, जो एक सर्विस प्लेटफॉर्म एक चूल्हे का था। तो वो रहता तो मुझे मेरी वीडियो बराबर अच्छे से बन पाती, हर चीज़ शूट कर पाती मैं। पर कोई नहीं, जो भी है अल्लाह की मर्ज़ी से। अल्लाह का शुक्रगुजार हैं कि ये भी है हमारे पास। किसी किसी के पास तो ये भी नसीब नहीं है खुद का। तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली जितनी होती है उतनी की ख्वाहिश होती है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। पर इंसान को खुश रहना चाहिए, जितनी है उतने में खुश रहना चाहिए। कोई कोई तो ऐसे लोग हैं जो 10 बाई 10 के रूम में गुजारे करते हैं, उसमें सोना खाना पीना रहना, उसी में उनका बाथरूम सब कुछ, 2-2 3-3 बच्चों को लेकर गुजारा कर लेते हैं। तो उस हिसाब से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आटे को थोड़ा सा रेस्ट पर कर दूँगी, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद मैं बनाऊँगी तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। कम से कम 200-300 तो व्यूज़ आना चाहिए ना एक्चुअली। तो मेहनत तो बहुत करती हूँ, पूरा दिन मैं आराम नहीं करती हूँ, सोती नहीं हूँ। शॉर्ट्स के चक्कर में ये बनाओ वो बनाओ, ये एडिटिंग वो एडिटिंग, काम से फुर्सत मिलता है तो फिर वो ढूंढते रहती हूँ, आज क्या डालूँगी आज क्या डालूँगी। ठीक है, तो बोर हो जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ। कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई वो नहीं, बस अपने में ही रहती हूँ मैं सारा दिन। और तो बस काम करके और देखती हूँ शाम की क्या प्लानिंग है। थोड़ा ऐसा मूड हो रहा है बाहर चली जाऊँ कहीं पे। बिल्कुल इरिटेट हो चुकी हूँ मैं एकदम से। और बच्चों की छुट्टी जो है वो मैच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कभी किसी का कभी किसी का। बच्चों को सब छुट्टी रहे तो साथ में कहीं जा भी सके ना, थोड़ा सा घूम के एटलीस्ट। ऐसा दिल होता है कि अक्सा बीच पे जाऊँ और खूब सुकून से घंटों 2 घंटे वहाँ चटाई डालूँ और बैठ के आऊँ मैं। पर अकेले तो वो भी नहीं कर सकते हैं। और बच्चों की कभी सना की छुट्टी रहती है तो कभी यासिन का छुट्टी रहता है, कभी यासिन का छुट्टी रहेगा तो कभी मुस्कान का छुट्टी रहेगा। सब खुद में बिजी हैं। तो शायद कल फर्स्ट में है ना,
तो कल शायद सबकी छुट्टी है, बट वो भी उनको जॉब करने के लिए बोला गया है उस दिन ऑफिस जाने के लिए कि आना है। तो देखते हैं अभी, और क्या कर सकते हैं। अभी लाइफ ऐसे ही काटी जाती है, औरतों की लाइफ तो ऐसी ही होती है। अच्छा बचपन ही था, खाओ पियो सो जाओ। उस लाइफ में बिल्कुल टेंशन नहीं, फिक्र नहीं किसी चीज़ का, बस खाओ पियो सो जाओ। माँ बाप के थोड़ा 2-4 ताने भी सुनने मिल जाते थे, ये काम सही से नहीं हुआ, वो काम सही से नहीं हुआ, सुनते थे। फिर खा पी के फिर इग्नोर करके फिर अपना वैसे ही बस छत पे जाते थे, छत से नीचे आते थे। वहाँ पे भी हमारा मायके में भी घर से हम बाहर नहीं निकलते थे। तो ये है हमारी लाइफ की मुश्किलें। कोई नहीं। तो अभी मुझे सारे कपड़े रखे हैं धो के, तो मैंने सोच रही हूँ कि इसको फ़ोल्ड कर दूँ और फ़ोल्ड करके रख दूँ सारे, नहीं तो एक बार ऊपर चले जाता है तो फिर पड़े रहता है दिन भर। तो ये फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा घर को ठीक ठाक करूँगी। उसके बाद से फिर भैया रोटी बनाना है रोटी बनाना सबसे बड़ी मुसीबत इस घर में। बोलते हैं कुछ भी आंटी डाल दिया करो, तो सोचूं मैं बोलते हैं कुछ भी डाल दिया करो, तो सोचो मत, जो है वो डाल दिया करो। पर मुझे नहीं अच्छा लगता है कि जो है वो डाल दूँ मैं, तो कंटेंट ही नहीं मिलता है। कंटेंट के लिए मैं एक हफ्ते वेट करती हूँ। एक्चुअली घर में कोई रहता है जो मेरी वीडियो बना लेता, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो बना लेता, तो एक बार अच्छा लगता मुझे। और ट्राइपॉड वही हाल है, टूट फूट गया है। काम तो बहुत है, कंटेंट बहुत है, पर वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है। तो गाइस नहा के हो गया मेरा, और अब जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। वज़ू भी मैंने कर लिया था नहाने के बाद, और बस अभी नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना खाऊँगी, तो उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए, पहले जो काम है, जो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, पहले हम वो कर लेते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं नमाज़ के बाद हम मिलते हैं फिर आपसे। तो मैं अब जा रही हूँ अपनी रोटी बना लूँ, पराठे, और फिर खाना खा लूँ। बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। कहाँ चला गया भाई मेरा चकला नहीं मिल रहा है, इसके अंदर कहीं घुस गया है ये। अभी मैंने तो इसके पराठे ही बना ले रही हूँ अभी, और थोड़ा लस्सी पीऊँगी इसके साथ में। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है कि रोटी बनाने के बाद ये जो किचन का हालत होता है, ये सबसे बुरा लगता है। ये पूरे चूल्हे पे और पूरे किचन में आटा फैल जाता है। और वैसे मैं फ़ैन चला के बना रही हूँ तो थोड़ा और भी हो रहा है, पूरा वाइट वाइट सब दिख रहा है। ये मेरा दही, इसको बनाती हूँ मैं थोड़ा लस्सी। ऊपर थोड़ा ऊपर भी काम निपटाने हैं, बहुत सारा रेस देखिए, सब पसारे पड़े, सब ये सारे कपड़े देखो सब धो के रखा है और सब फोल्ड करना है। तो मैं ऊपर आ गई हूँ, थोड़ा हो गया है, शाम हो गया है, तो थोड़ा सा गर्मी भी लगेगी और इसी जाकर मैं फटाफट थोड़ा अपने काम निपटा लूँ।
सारे कपड़े फोल्ड करना है, साफ सफाई करना है ऊपर का। चल रहे हैं नीचे। नीचे कोई है नहीं, एकदम सुनसान पड़ा है। तो नीचे जाते हैं, फिर खाना बनाते हैं और फिर